हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो हमारी रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिएक्ट जेएस के थ्रू एक कंप्लीट वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको वो वेबसाइट दिखाने वाली हूँ जो हम आज की वीडियो में फ्रॉम स्क्रैच बनाने वाले हैं। सो ये हमारे पास एक वेबसाइट है। बेसिकली हमारे पास एक थीम अवेलेबल थी इंटरनेट पे, तो उस थीम को फॉलो करते हुए, उस यूआई यूएक्स को फॉलो करते हुए हमने जो है वो फ्रॉम स्क्रैच इसको बनाया है रिएक्ट जेएस पे। ये बेसिकली हमारे पास एक लैंडिंग पेज है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम मल्टीपल पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट राउटर डॉम। ऑब्वियसली ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में बस हमें जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशंस देखनी है। इसी तरह से आप लैंडिंग पेज बनाने के बाद इसके और मल्टीपल पेजेस भी बनाना चाहें तो वो आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप कॉल बैक कोडिंग की वीडियोस को एंजॉय कर सकें। ओके, सो मैं इस फोल्डर में आ गई हूँ जहाँ पे मुझे अपनी रिएक्ट ऐप क्रिएट करनी है। अब हम क्विकली अपनी रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। प्लस वन मोर थिंग कि हम सारे स्टेप्स तो फॉलो करेंगे आज की वीडियो में, लेकिन मैं एक एक स्टेप जो है वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ये सारे काम हम ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट में सीख के आ चुके हैं। आज जो हमारा जो मेन फोकस है वो इम्प्लीमेंटेशन पे ही होने वाला है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि मुझे टर्मिनल ओपन करके npm i करना है ताकि मेरे पास नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा है npm run dev। और अपने ब्राउजर पे हम वापस आएंगे और यहाँ पे हम लोकल होस्ट को आके रीलोड कर लेते हैं। एंड यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है वो रन होकर आ गई है। ओके, सो हमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमारे पास एक मेन पेज है और उसमें सबसे पहले हमारे पास आ रही है नेविगेशन बार। तो मैं अपने कोड पे वापस आऊँगी और यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला काम ये है कि ऐप के अंदर मुझे अपने सारे कंपोनेंट्स को बेसिकली कॉल करना है। तो मुझे ऐप से ये सारी चीज़ें रिमूव करनी है और इसके अलावा मुझे यहाँ पे कंपोनेंट्स भी बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया कंपोनेंट्स के नेम से और उसके अंदर मेरा पहला कंपोनेंट होगा नेव बार। हम क्या करने वाले हैं कि हम हर कंपोनेंट के लिए एक अलग सीएसएस फाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊंगी नेव बार का और इसके अंदर मैं लिखूंगी navbar.jsx और इसी के अंदर एक और फाइल मैं बना लूँगी इन केस अगर मुझे सीएसएस की नीड हुई अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे navbar.css। तो ये वाला जो सेक्शन है हमारे पास ये हीरो सेक्शन कहलाता है। तो मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं कंपोनेंट्स में एक और फोल्डर भी यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ और उसका नाम मैंने रख दिया हीरो। और यहाँ पे हम hero.jsx की और एक CSS की फाइल भी क्रिएट कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक बेसिक सा स्ट्रक्चर इसका बना लूंगी। सिमिलरली मैं नेव बार में भी आके सबसे पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लूंगी ताकि हम इसे कॉल कर सकें। अब मुझे क्या करना है, मैंने ये सारी की सारी चीजें यहाँ से रिमूव की। हम यहाँ से इसको भी रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे मुझे नेव बार को इम्पोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा नेव बार एंड यू कैन सी कि यहाँ पे हमने इसको इम्पोर्ट कर लिया है। बाकी की जो भी चीजें यूज नहीं हो रही है उसको हम यहाँ से साथ साथ रिमूव भी कर लेंगे। अपनी ऐप पे वापस आएंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे नेव बार लिखा हुआ आ गया। अच्छा, एक काम और करना है कि उसमें जो भी CSS अप्लाई हुई है वो हमें रिमूव करनी है। तो यहाँ पे आके मेरे पास जितनी भी CSS लिखी हुई थी वो सारी मैंने यहाँ पे कर दी है रिमूव। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास अब यहाँ पे कोई भी CSS अप्लाई नहीं हो रही है। नेव बार यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब हम अपनी वेबसाइट पे वापस आएंगे और हम ये देखना है कि यार हम ये नेव बार कैसे बना सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जब भी आप एज ए डेवलपर वर्किंग कर रहे होते हैं तो आपकी हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि आप चीज़ों को रीयूज़ करना सीखें। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ों पे वर्क करना सीखें, बजाय इसके कि आप एक एक चीज़ फ्रॉम स्क्रैच बैठ के बनाएं। इनिशियली तो चलो ऐसा होता है कि जब आप HTML CSS सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं तो आप नेव बार या फिर छोटे छोटे कंपोनेंट्स खुद बनाना सीख रहे होते हैं, क्योंकि वो आप लर्निंग फेज में होते हैं। लेकिन जब आप एज ए डेवलपर कहीं पे काम कर रहे हैं या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कुछ भी XYZ, तो उस सिचुएशन में हम सबसे पहले हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमारे पास ऑलरेडी काम हुआ हुआ है या नहीं। अगर ऑलरेडी कोई चीज़ बनी हुई है तो हम उसको किस तरीके से अपने पास यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है वो अप्रोच होनी चाहिए और यही रीजन है कि हमारे पास इतनी सारी लाइब्रेरीज एंड टेम्पलेट्स वगैरह नेट पे इजीली अवेलेबल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जिस लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं फॉर फ्रंट एंड उसका नेम है चक्रा UI। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, हमें इसको करना है इंस्टॉल। तो मैंने यहाँ पे चक्रा UI ओपन कर लिया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन के लिए इसको कॉपी किया। अपने कोड पे वापस आएंगे, मुझे यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे आके बस मुझे इसको करना है पेस्ट और मैंने कर दिया एंटर प्रेस। अभी हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा।
ओके, सो इंस्टॉलेशन हमारे पास हो गई है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अपने ब्राउज़र में वापस आएँगे। यहाँ पे यू कैन सी कि इसको चक्रा प्रोवाइडर में हमें रैप करना है। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे वापस आते हैं और अपनी मेन डॉट जेएसएक्स में आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास जहाँ पे ऐप को हमने कॉल किया है वहाँ पे आके हम लिखेंगे चक्रा प्रोवाइडर। यू कैन सी कि अब मेरे पास ये प्रोवाइडर जो है वो शो कर रहा है क्योंकि हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। मैंने यहाँ पे लिखा चक्रा प्रोवाइडर और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया रैप। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे नेव बार लिखा हुआ आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरे पास चक्रा यूआई प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे नेव बार में लेट्स से आके एक कंपोनेंट बनाया और उसका नेम हम रखेंगे बटन। अब मैं यहाँ पे बटन लिख रही हूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास ये शो कर रहा है कि चक्रा यूआई से बटन इंपोर्ट हो रहा है। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट्स से क्लिक मी। ब्राउजर पे आके चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास बटन आ गया है। इसका मतलब कि मेरी लाइब्रेरी जो है वो अच्छे से इंपोर्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वर्क मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है चक्रा टेम्पलेट्स डॉट वर्सल डॉट ऐप। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। यहाँ पे हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल है, उन टेम्पलेट्स को भी हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। अगर आपको बहुत ही क्विकली कोई काम करना है तो आप यहाँ से अच्छे खासे टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नैव बार की, क्योंकि हम नैव बार बना रहे हैं। तो यहाँ पे आके मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल नैव बार अवेलेबल हैं। अब मुझे ये देखना है कि मुझे इसमें से कौन सी नैव बार सेलेक्ट करनी है। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आऊँ तो यू कैन सी कि मुझे यहाँ पे एक लोगो चाहिए, फिर मुझे कुछ ऑप्शंस चाहिए और मुझे बटन चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास लोगो भी आ गया, फिर मेरे पास कुछ ऑप्शंस भी आ गए और बटन भी आ गए। तो मुझे तो ये फर्स्ट वाली जो है वो नैव बार बिल्कुल ठीक लग रही है। तो मैं काम ही करती हूँ, यहाँ से मैं इसका कोड कॉपी करती हूँ। अब इसका जो कोड मेरे पास यहाँ पे गिवन है वो टाइप स्क्रिप्ट में है, तो मैं उसको जल्दी से कन्वर्ट भी कर लेती हूँ जावा स्क्रिप्ट में। मुझे सिंपली ये करना है कि मैंने यहाँ पे आके लिखा है TS2JS और यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी ट्रांसफॉर्म टूल्स की, उसको हम ओपन कर लेंगे। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। यहाँ पे आके मैंने अपना कोड कॉपी पेस्ट किया और यहाँ से जो भी कोड मेरे पास जनरेट हुआ होगा उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगी। अब मुझे क्या करना है, मैं नैव बार पे वापस आई, मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। मेरे पास यहाँ पे पूरा नैव बार का कोड आ गया बहुत बड़ा सा। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने कंपोनेंट का नेम चेंज करना है सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा नैव बार, क्योंकि हमने नैव बार से इसको इंपोर्ट किया है। ओके, अब मैं वापस आऊंगी अपने ब्राउजर पे एंड यू कैन सी कि मेरे पास एक एरर थ्रू कर रहा है कि हमारे पास चक्रा यूआई आइकन्स जो है वो इंपोर्ट नहीं हुए हैं। मुझे सिंपली क्या करना है, मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी, वापस आएंगे यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, मैंने लिखा npm i और यहाँ पे मैंने इसको भी इंस्टॉल कर लिया। ब्राउजर पे वापस आएंगे, इसको रीलोड करेंगे एंड यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे नैव बार आ गई है। ओके, हम कंसोल ओपन करके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि क्या ये नैव बार हमारे पास रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो यू कैन सी कि मेरे पास ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव नैव बार है। ओके, सो अब हम VS कोड ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लोगो लिखा हुआ है। इन केस अगर आपको इस कोड में चीज़ें फाइंड करने में प्रॉब्लम हो तो आप इसको Ctrl+F प्रेस करके यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर जैसे ही मैं लोगो सर्च करूँगी तो मुझे बता देगा कि लोगो कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम ये करूँगी कि इसके अंदर मैं यहाँ पे अपना SVG, जो मेरे पास SVG फॉर्म में लोगो है फिलहाल, मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी। तो मेरे पास ये लोगो, ये आइकन जो है वो बेसिकली आ गया है। हम यहाँ पे इमेज भी सेट कर सकते हैं बट ये मेरे पास एसवीजी में अवेलेबल था तो मैंने वो ऐड कर दिया यहाँ पे फॉर नाउ। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो लोगो लिखा हुआ है उसकी जगह मुझे यहाँ पे लिखना है ट्रैवली। इसको मैं कॉपी करती हूँ, वापस आएंगे और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया है ट्रैवली। ओके, परफेक्ट। क्योंकि अच्छा, वन मोर थिंग आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग्स जो अप्लाई हुई हुई है, इनलाइन CSS कह लें या कुछ भी, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगी कि जो स्टाइलिंग, जो CSS मैं अप्लाई कर रही हूँ उसको मैं सेपरेट एक फाइल में रखूँ। राइट, अब मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी और इसमें हमने CSS की जो फाइल बनाई हुई थी उस पर आएंगे और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया सबसे पहले पेस्ट। एक काम और ये करना है कि हमें अपनी CSS की फाइल को यहाँ पे इम्पोर्ट भी करना है लाजमी। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा navbar.css और मेरी फाइल इम्पोर्ट हो गई है। अब यहाँ पे हम जो है वो कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा पैडिंग लेफ्ट और 10 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी। अब ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है आई गेस। अगर मुझे इसमें कुछ और चेंजेस करनी हुई तो वो मैं बाद में कर लूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, उसको रिमूव करते हैं और इसको हम सेंटर में थोड़ा लेके आते हैं। राइट, तो मुझे ये सारी चिल्ड्रन वाली चीज़ नहीं चाहिए इसको, और मेरे पास ये भी जो था मैंने इसको भी रिमूव कर दिया क्विकली। और यहाँ पे आके हम इस तरीके से दो और बना लेंगे और अब जो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं उनके नेम हम यहाँ पे जल्दी से लिख देंगे। क्योंकि ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी पाथ या URL ऐड नहीं किया है क्योंकि हमने अभी राउटिंग वाला काम नहीं किया है, वो एंड में एक बार देख लेंगे।
अब मुझे इन ऑप्शंस को सेंटर में लेके आना है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि ये ऑप्शंस मेरे पास यूज़ कहाँ हो रहे हैं। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये मुझे यहाँ पे ले आया है। यहाँ पे आएंगे और बेसिकली अच्छा ये चिल्ड्रन वाली चीज़ को सबसे पहले रिमूव कर देंगे। अगर जहाँ पे हमें अननेसेसरी कोड दिखेगा उसको साथ साथ रिमूव भी कर देंगे ताकि कोड भी हमारे पास थोड़ा शॉर्ट हो जाए। वन मोर थिंग कि इस वीडियो में मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो ऑब्वियसली CSS में नहीं होने वाला है, क्योंकि CSS हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं पहले ही। तो CSS जो है वो मैं कोशिश करूंगी कि डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँ, उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाए वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे एज यू कैन सी कि यहाँ पे कलर ये शो कर रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है, डिक्लेयर्ड बट इट इज़ नेवर यूज। तो मैं इसको यहाँ से भी रिमूव कर दूंगी। बेसिकली ये ड्रॉप डाउन वाली चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो हम साथ साथ रिमूव भी करते जाएंगे। ओके अपने ब्राउजर पे एक बार आके देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से अभी चीज़ें शो हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं काम ये करती हूँ कि मुझे इनको सेंटर में लेके आना है, तो वो काम हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं और ये देख लेते हैं कि बेसिकली सबसे पहले ये हमारे पास यूज़ कहाँ पे हो रहा है। तो ये मेरे पास यहाँ पे कॉल हुआ है, इसका मतलब मुझे जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक और फ्लेक्स को ऐड करेंगे और इसमें हम इसको रैप कर देंगे ताकि हम सेंटर में लाने के लिए जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करें वो इस फ्लेक्स पे करें। ओके अब हम यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखेंगे फ्लेक्स और यहाँ पे हम लिखेंगे बेस 1 और अब हम यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया सेंटर। एज यू कैन सी कि मेरे पास ये यहाँ पे सेंटर में शो हो गया। अब मुझे इस पर थोड़ी बहुत स्टाइलिंग अप्लाई करनी है कि इनके बीच में स्पेसिंग आ जाए, इनका साइज वगैरह जो है वो प्रॉपर हो जाए। ओके सो हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, डेस्कटॉप नेव पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस शो हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसको एक लिंक के टैग में रैप करूंगी। फिलहाल वो लिंक का टैग मैंने चक्रा से ही इम्पोर्ट किया है, बट इन फ्यूचर हम इसको रिएक्ट राउटर डॉम में उससे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे मैंने आके एक क्लास नेम दे दिया लेट्स से नेव बार ऑप्शंस का और इस पे हम जो है वो CSS अप्लाई कर देंगे। सो बेसिकली ये हमने यहाँ पे CSS अप्लाई किया जिसमें हमने फॉन्ट वेट फॉन्ट साइज वगैरह सेट कर लिया है, स्पेसिंग वगैरह अपने हिसाब से सेट कर ली है, पैडिंग मार्जिन कितनी देनी है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आके चेक करेंगे तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ओके हम बटन्स को थोड़ा सेट कर लेते हैं। बटन को सेट करने के लिए हम इसमें ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये देख लेते हैं कि बटन्स हमारे पास बेसिकली यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पे हमने CSS लिखी हुई है बटन्स के लिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। साइन अप का जो बटन है यहाँ पे आके मैंने इसको क्लास दे दी साइन अप बटन की। ओके सो बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया। एक काम हम ये करते हैं कि हम BTN की क्लास भी अपने बटन को जाके दे देंगे ताकि इसके कलर वगैरह सेट हो जाए। ये मैंने कोड इसलिए अलग से लिखा है क्योंकि हमें ये और भी जगहों पे अप्लाई करना होगा तो हमारे लिए इसमें आसानी हो जाएगी। अब मुझे इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करना है नेव बार का और साथ साथ इसमें जो एक बॉर्डर हमारे पास शो हो रहा है इसको भी रिमूव करना है। तो मेरे पास यहाँ पे जो नेव बार मेन की जो CSS है वो हम अप्लाई कर लेते हैं। अब वो हम यहाँ पे इसके कॉम्पोनेंट्स में नहीं करेंगे, मैं इसको रैप करूंगी एक और कॉम्पोनेंट में। मैं यहाँ पे डिव बना लेती हूँ। हम नेव बार का एलिमेंट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे दे दी क्लास, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया रैप। अच्छा वन मोर थिंग यहाँ पे ये कि यहाँ पे ऑलरेडी जो बैकग्राउंड कलर एंड ये सारी चीज़ें अप्लाई हुई हुई हैं हम इसको रिमूव भी कर देंगे। नाउ यू कैन सी कि इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है और इसमें हमारे पास जो भी बॉर्डर वगैरह जो चीज़ थी वो रिमूव हो गई है। अब जब हम हीरो सेक्शन बनाएंगे तो ये इसके साथ बहुत ही ईजिली मर्ज भी हो जाएगा। ओके एक काम हम और ये करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो अननेसेसरी चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं उसको हम साथ साथ रिमूव भी कर लेंगे जस्ट टू मेक द कोड लाइक सिंपल एंड ईजी। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी CSS वगैरह अप्लाई करके इसको मैनेज कर सकते। अब हमारे पास नेव बार का काम यहाँ पे हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हीरो सेक्शन। ओके हीरो सेक्शन के लिए हम एक काम ही करते हैं कि हम अपने टेम्पलेट्स पे वापस आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास हीरो सेक्शन के लिए कैसा कोई अच्छा सा टेम्पलेट मौजूद है या नहीं। यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया और मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स तो आ रहे हैं। मुझे कैसा टेम्पलेट चाहिए, एक तरफ टेक्स्ट हो और एक तरफ हमारी इमेज आ जाए, तो आई थिंक ये है। बट यहाँ पे हमारे पास वीडियो है, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है और यहाँ पे इमेज है, तो मेरे ख्याल से ये वाला टेम्पलेट मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। सिंपल वही काम करना है, कॉपी करना है, यहाँ आके पहले इसको ट्रांसफॉर्म करना है और फिर वहाँ पे पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आके हम हीरो सेक्शन में आ जाएंगे जल्दी से और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। यहाँ पे हम फाइल का नेम देख लेते हैं और इसको मैंने कर दिया हीरो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको आके कॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा हीरो, इसको इम्पोर्ट किया। अब नेव बार को हम फिलहाल के लिए कर देते हैं बंद। वापस आएंगे अपनी ऐप पे तो मेरे पास हीरो सेक्शन कुछ इस तरीके से शो हो गया। सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि हम इसकी इमेज को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे जो इमेज चाहिए वो मैं लगा लूँगी। ओके सो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी इमेज को इंपोर्ट कर लिया है। इमेज को इंपोर्ट करने का तरीका सिंपल ये कि आप कोई भी यहाँ पे अपना नेम ऐड कर दो इमेज के लिए और उसका जो पाथ है वो दे दो।
अब इस नेम के थ्रू हम इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि यहाँ पे आके एसआरसी में ये वाली लिंक को रिमूव कर देती हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हुई हुई है। इसकी जगह ये मैंने नेम ऐड कर दिया सिंपल। ब्राउज़र पे आके चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे इमेज तो शो हो गई अच्छे से। एक काम मैं ये करती हूँ कि इसका बैकग्राउंड भी मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, साथ-साथ मुझे यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज करना है। टेक्स्ट हमारे पास है ट्रैवल टू टॉप डेस्टिनेशन, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और वापस आएँगे और यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट को पेस्ट किया है वो इस कलर में शो हो रहा है एंड ऑल, मतलब यहाँ पे हमें थोड़ी सीएसएस अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो वो मैं क्विकली अप्लाई करके आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ कि वो काम कैसे हुआ है। ओके, सो हमने यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई की है। बेसिकली मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के मल्टीपल टैग्स यूज़ कर लिए हैं और क्योंकि मुझे जिस पे अलग अलग कलर चाहिए था उस पर मैंने डायरेक्टली जो है वो कलर्स अप्लाई कर दिया है ताकि सब पे अलग अलग कलर शो हो जाए। मेरे पास यहाँ पे जो बटन शो हो रहा है उसके साथ मेरे पास एक आइकन भी शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ और मैंने यहाँ पे कहीं देखा था, यस हियर वी गो, यहाँ पे मेरे पास ये आइकन ऑलरेडी शो हो रहा था जो कि हमारे पास इस टेम्पलेट में अवेलेबल नहीं था। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे आके इसका कोड देखा एंड हाउ इट वर्क्स का जो बटन है ये रहा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आइकन इन्होंने लगाया हुआ है। मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूँगी। ये प्ले आइकन कहाँ से इंपोर्ट हुआ है ये देखने की ज़रूरत है। तो प्ले आइकन हमारे पास जो है, ओके सो ये नीचे मेरे पास प्ले आइकन बना हुआ है। अब बस मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट करना है और मेरे पास यहाँ पे भी एक आइकन आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने प्ले आइकन का कोड पेस्ट कर दिया और हमें क्रिएट आइकन को इंपोर्ट भी करना है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अच्छा, कोड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स कोड आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, गिटहब का लिंक मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये चीज़ें समझाने का सिर्फ रीज़न ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप किस तरीके से जो है वो हमारे पास लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं इन रिएक्ट। ओके, अब एक चीज़ मुझे आई थिंक और यहाँ पे ये करनी है कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने की नीड है। तो मैं यहाँ पे वापस आऊँगी और आई थिंक कि मुझे अब इसको रैप करना चाहिए एक डिव के अंदर ताकि उसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे सकूँ। तो मैंने यहाँ पे एक डिव बना लिया। उस डिव को मुझे एक क्लास देनी है। हीरो का कोड हमारे पास यहाँ पे CSS का कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये क्लास मुझे कॉपी करनी है, हीरो मेन डिव, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट। अच्छा, अब हो सकता है कि किसी के माइंड में क्वेश्चन है कि यार ये वाली जो चीज़ है ये हम किस तरीके से कर पा रहे हैं। तो उसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। आपने सिर्फ गूगल पे आके लिखना है CSS ग्रेडियंट और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट आ जाएगी CSS ग्रेडियंट की, इसको आपने ओपन करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से ग्रेडियंट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको सेट करें, यहाँ से कलर्स चूज़ करें कि आपको कितने कलर्स चाहिए एंड ऑल। यहाँ से आप जो है वो उसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट्स भी हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस सिंपली यहाँ पे आ कॉपी किया आपने CSS का कोड और अपने कोड में जाके पेस्ट कर दिया। सो इस तरीके से ही मैंने ये जो ग्रेडियंट है इसको जनरेट किया था। एनीवेज, हम अपनी वेबसाइट पे वापस आएंगे। अच्छा, यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है तो कोड पे आके चेक करते हैं कि क्या रीज़न है हमने CSS इंपोर्ट नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ hero.css एंड अब हमारे पास ये जो है वो अप्लाई हो चुका है। ओके, सो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स बन गए हैं बहुत ही क्विकली। एक बार मैं इसको चेक भी कर लेती हूँ कि मेरे पास ये रिस्पॉन्सिवनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास जो है वो वर्क कर रहा है। ओके, इसको बंद करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे। नेक्स्ट कंपोनेंट में मुझे यहाँ पे बस ये सिंपली जो है वो कुछ कंपनीज के नेम शो करने हैं। कंपनी या क्लाइंट सेक्शन होता है वो मुझे यहाँ पे शो करना है। इसमें आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई टेम्पलेट यूज़ करने की जरूरत है। ये बहुत ही बेसिक्स है, तो इसको हम खुद बना लेते हैं। अपने कोड पे वापस आएंगे और यहाँ पे हम आके पार्टनर्स के नाम का हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे 5 डिव्स बनेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे जो है वो यूज करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स की टेक्निक, क्योंकि मुझे वो बहुत ही सिंपल लगती है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक डिव बनाती हूँ। उस डिव के अंदर हम एक इमेज का टैग यूज करेंगे। हर डिव के अंदर जो है वो एक इमेज आ जाएगी हमारे पास। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं क्विकली यहाँ पे सारी इमेजेस को इंपोर्ट कर लेती हूँ। डिव में एक इमेज मैंने सेट भी कर दी है, इसको हम जल्दी से कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी ऐप के अंदर मैंने यहाँ पे आके लिखा पार्टनर्स। अपने ब्राउजर पे आके चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास एक ये मेरे पास बॉक्स बना हुआ आ गया है, मतलब कि इमेजेस वगैरह सब सही वर्क कर रही हैं। यहाँ पे वापस आएंगे और एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ 5 टाइम। तो ये मेरे पास अभी कुछ इस तरीके से शो रहा है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे आके इसको कोई क्लास देनी होगी। तो मैंने यहाँ पे आके क्लास लिख दिया लेट्स से पार्टनर्स, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन, और इसको यहाँ से कॉपी करूँगी। पार्टनर्स की एक CSS की फाइल बनाएंगे जल्दी से।
और यहाँ पे आके सबसे पहले मुझे ये बताना है कि ये डिस्प्ले है फ्लेक्स, और वापस आएंगे इसको इंपोर्ट भी कर लेती हूँ साथ साथ। क्या तो अब ये सारे के सारे जो इमेजेस हैं या बॉक्स हैं वो मेरे पास इस तरीके से शो हो गए। अब सीन ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसको कंसोल सॉरी इंस्पेक्ट करके देखूँ तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि जब स्क्रीन का साइज छोटा हो तो ये हमारे पास दूसरी लाइंस में मूव कर जाए। वो काम करने के लिए हमें सिंपल एक काम ये करना है कि मुझे यहाँ पे आके लिखना है फ्लेक्स रैप, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रैप। उसको वापस हम आके चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास ये नेक्स्ट लाइन में मूव करते गए हैं। अब बस मुझे ये करना है कि मुझे इनकी हाइट एंड विड्थ सेट करनी है, उनके बीच में स्पेसिंग देनी है। ओके सो हमने क्विक स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई किया और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। सिंपली हमने काम ये किया, मैं एक बार आपको सीएसएस की फाइल भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप दे दिए ताकि ऊपर से ये थोड़ी सी स्पेसिंग भी आ जाए, और उसके बाद हमने यहाँ पे इनके बीच में स्पेसिंग दे दिया है। इसके बाद हमने इमेज की बस हाइट और विड्थ सेट की है, और मेरे पास जो अलग अलग ये सारे बॉक्सेस हैं इनको मैंने मार्जिन दी है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा और क्विक सा हमारे पास एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे कुछ कार्ड्स चाहिए। तो एक काम मैं करती हूँ कि यहाँ पे हम वापस आते हैं अपने टेम्पलेट्स पे और हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे कोई कार्ड्स मिल सकते हैं। लेट मी सी। ओके सो ये कुछ इस तरीके के कार्ड्स मेरे पास शो हो रहे हैं। मुझे कुछ ये वाला कार्ड समझ में आ रहा है जिसमें प्राइसिंग, इमेज, रिव्यूज वगैरह सब हैं। अब मुझे क्या करना है, कंपोनेंट्स में आके मुझे एक और फोल्डर बनाना है, टॉप डेस्टिनेशन, और इस कंपोनेंट को हम अपनी ऐप में इंपोर्ट भी कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमें करना क्या है। कार्ड्स हमें डायरेक्ट यूज नहीं करने, सबसे पहले तो हमें थोड़ी हेडिंग्स वगैरह ये सारी चीजें ऐड करनी है, तो पहले वो वाला काम कर लेते हैं। ओके सो मैंने टॉप डेस्टिनेशन में एक छोटा सा कोड लिख लिया है, एक मेन डिव बनाया है, और दो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लिए हैं, एक टॉप डेस्टिनेशन का, एक एक्सप्लोर टॉप डेस्टिनेशन। जैसे हमारे पास यहाँ पे दोनों टेक्स्ट यूज हुए थे, अब मुझे इन पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी थी, तो मैं आपको स्टाइलिंग भी इसकी शो कर देती हूँ कि इस पे हमने क्या स्टाइलिंग अप्लाई की है। सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग 1 है उसमें हमने उसके फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट को सेट किया है यहाँ पे, फिर हमने उसके कलर और उसमें मार्जिन थोड़ी सेट कर दी है। लेटर्स के बीच में हमारे पास क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग थी तो वो मैंने अपने हिसाब से सेट कर दी, उसको अपर केस कर दिया। बिल्कुल सिंपल स्टाइलिंग्स हैं, ऑलरेडी हमें ये सारी चीज़ें आती हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं, इसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली मैंने हेडिंग 2 पे भी अपने हिसाब से स्टाइलिंग अप्लाई कर दी, क्योंकि जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं उसको रेप्लिकेट करने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की नीड हुई वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आप इसको अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास जो मेन डिव था उसकी मैंने विड्थ सेट की है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉर्नर में अब थोड़ी स्पेसिंग चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा बॉक्स पूरा यहाँ से वहाँ तक शो हो, इसलिए मैंने इसकी विड्थ को 90% कर दिया है। मार्जिन 0 ऑटो से हमारे पास ये जो डिव है वो सेंटर में आ जाता है। अगर मैं इसकी विड्थ कम करती तो ये मेरे पास कॉर्नर से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो जाता। मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ये सेंटर में चाहिए था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है। और मुझे ऊपर से थोड़ी स्पेसिंग चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दी है। एक बार हम इसको देख लेते हैं हमारे पास शो कैसे हो रहा है। तो ये मेरे पास अभी कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अगर मैं आपको इसका बॉक्स भी दिखाऊं, यहाँ पे आके हम एक काम ही करते हैं कि मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ इसको रेड, और अगर आप देखें तो ये मेरे पास बॉक्स कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ये सेंटर में भी आ गया है मेरे पास और इसकी विड्थ भी थोड़ी कम हो गई है। सो अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, मुझे कार्ड चाहिए। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं कार्ड का कोड यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं कार्ड के लिए एक अलग से फाइल बना रही हूँ। अब हम यहाँ पे वापस आएंगे, यहाँ पे जो कार्ड का कोड हमारे पास था इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देती हूँ माई कार्ड। इस कार्ड को मैं काम ही करती हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉल भी कर लेती हूँ। ओके सो अब ये मेरे पास एरर थ्रू कर रहा है कि हमारे पास रिएक्ट आइकन्स नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगी, अपने कोड पे वापस आएंगे, यहाँ पे आके मुझे टर्मिनल पे लिखना है npmi, और मैंने रिएक्ट आइकन्स को इंपोर्ट कर लिया। ये कार्ड मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो चुका है। अब मैं देखती हूँ कि मुझे चेंजेस क्या क्या करनी है कार्ड में। बेसिकली मुझे यहाँ से पहले तो कुछ चीज़ें रिमूव करने की नीड है, और लाइक मेरे पास ये जो न्यू का बैच है, मेरे पास ये जो आइकन है ऐड टू कार्ड का, वो मुझे यहाँ से रिमूव करना है। तो मैं अपने कार्ड पे वापस आऊंगी और यहाँ पे सबसे पहले मैं देख लेती हूँ ये न्यू का जो बैच है वो मेरे पास यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा बॉक्स उठा के मैंने यहाँ से कर दिया रिमूव। ओके सर ऐड टू कार्ड की बात करें तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इस टूल टिप को यहाँ से कर देती हूँ रिमूव। अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल भी शो हो रहा है, उसको भी हम क्विकली रिमूव कर लेते हैं। अपने कोड पे वापस आएंगे, सर्कल शो हो रहा है डेटा इज न्यू पे, तो वो भी मैंने यहाँ से रिमूव कर। ओके सो हमने बहुत क्विक स्टाइलिंग अप्लाई की है अपने कार्ड पे। सबसे पहले तो हमने ये किया है कि यहाँ पे हमारे पास जो इमेज थी वहाँ पे हमने अपना यूआरएल सेट किया। अब ये यूआरएल हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये हमने प्रॉप्स को यूज करते हुए काम किया है। फिलहाल हम इसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज का टैग ऐड किया है क्योंकि सिंपल सबसे पहले हमारे पास इमेज चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे इमेज को यूज़ किया है। सेकंड हमारे पास जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने BR का टैग ऐड किया है। द रीज़न इसके मुझे यहाँ पे लाइन को ब्रेक करवाना था एक पॉइंट पे आके। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे स्टाइलिंग एंड कलरिंग की, तो
उसके लिए यहाँ पे हमने कुछ CSS अप्लाई कर दिया है, लाइक मैंने फॉन्ट साइज़ यहाँ पे चेंज किया है। अगर मैं कार्ड पे वापस आऊँ तो यहाँ मैंने कार्ड फॉन्ट दे दिया है। इसके अलावा यहाँ पे कलर्स जो थे वो मैंने इनलाइन CSS यूज़ करके अप्लाई कर दिए हैं। तो ये बेसिक सी स्टाइलिंग्स हैं जो मैंने अप्लाई की हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम वापस आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टॉप डेस्टिनेशन में यहाँ पे मुझे अपना कार्ड जो है वो कितनी बार शो कराना है। ऑब्वियसली अब हम इसको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कॉल नहीं करने वाले हैं। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि हम किस तरीके से मैप्स को यूज़ करके जो है वो एक कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने एरे बनाया, उस एरे के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाया और जो वैल्यूज़ थी इनकी वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली। फिर मैंने यहाँ पे इस पे मैपिंग करी, क्योंकि ये एरे है तो मैंने डॉट मैप यूज़ किया, यहाँ पे मैपिंग करी और मैंने माय कार्ड को ही कॉल करवाया है। सबसे पहले मैंने इसको की दे दी है, यूनिक की जो हम देते हैं हमेशा। उसके बाद मुझे और भी कुछ प्रॉप्स पास करने थे, तो वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। हर दफ़ा एक न्यू प्रॉप यहाँ पे पास हो रहा होगा और माय कार्ड इसको यहाँ पे आके एक्सेप्ट करेगा। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट की हैं और फिर वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी हैं, ताकि मुझे हर बार अलग अलग कंपोनेंट बना के अलग अलग टेक्स्ट ना लिखना पड़े। एक ही बार मैंने काम किया है और उसको मैंने इस तरीके से एफिशिएंटली रीयूज़ किया। यही हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है रिएक्ट का। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास ट्रैवल पॉइंट का। इस सेक्शन को हम एक काम ही करते हैं कि हम खुद से बना के देखते हैं फ्रॉम स्क्रैच। हम यहाँ पे कोई टेम्पलेट को यूज़ नहीं करते हैं। सबसे पहले मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक डिव बनेगा, उसके अंदर दो डिव्स बनेंगे, एक में इमेज आएगी और एक में हमारे पास कुछ टेक्स्ट आएगा। फिर जो टेक्स्ट का डिव होगा उसमें हम कुछ हेडिंग और टेक्स्ट वगैरह यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम 4 छोटे छोटे डिव और बना लेंगे। देखने में हमें ऐसा कुछ लग रहा है, इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ट्रैवल पॉइंट की मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है और यहाँ पे मैं इसको कॉल भी कर लूँगी app.j6 के अंदर। अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, सबसे पहले ये डिसाइड हुआ था कि एक मेन डिव बनेगा और उस मेन डिव के अंदर 2 डिव बनेंगे। तो ये मेरे पास 2 डिव हो गए। इस डिव के अंदर हमारे पास एक इमेज का टैग होगा, तो मैं यहाँ से चक्रा से इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले आएगा एक टेक्स्ट। अच्छा, ये अगर मैं देखूँ तो ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जो कि हम ऊपर काम करके आ चुके हैं, तो क्यों ना मैं उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इमेज को मैं इम्पोर्ट करती हूँ जल्दी से, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक इमेज भी सेट कर लिया है। मैंने इसकी हाइट और विड्थ वगैरह सेट नहीं की। अगर हम इसको चेक करें तो मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं काम ही करती हूँ कि मैं सारे डिव्स को स्टाइलिंग दे देती हूँ। ओके, सो हम स्टाइलिंग्स देख लेते हैं क्विकली कि हमने क्या स्टाइलिंग्स अप्लाई की है। सबसे पहले मेरे पास एक डिव है मेन, उस पर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है कि मैंने यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई किया है, जो कि अभी हमने रिसेंटली देखा कि हमने किस तरीके से अप्लाई किया। बट हमने क्या किया है कि मेरे पास जो इमेज थी उसको मैंने जो है वो विद दी है। द रीज़न इज कि हमें इमेज बहुत बड़ी सी चाहिए थी, तो फिर मैंने उसकी विद उस हिसाब से सेट कर दी। देन हमारे पास अब ये वाला जो बॉक्स था, जो हमारे पास बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स था, उस पर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई किया है कि मैंने उसको बाकी की विद सेट कर दी उस हिसाब से, क्योंकि मुझे दोनों को इक्वली नहीं रखना था। इसकी विद मैंने अलग सेट की और इसकी विद मैंने अलग सेट की है, और साथ में मैंने इसको मार्जिन भी दे दिया ताकि ये इमेज के साथ प्रॉपर लगे, वरना ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था। ओके, तो यहाँ तक का काम फिलहाल मैंने कर लिया है। अब मुझे आगे क्या करना है, यहाँ पे मुझे बॉक्सेस चाहिए कुछ। उससे पहले मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं यहाँ पे क्विकली टेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ और फिर हम यहाँ पे डिव्स बनाएंगे। ओके, सो अब हमने अपना टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर लिया है सबसे पहले तो, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट भी ऐड कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे कुछ डिव्स बनाना है। ओके, सो हेडिंग और टेक्स्ट वगैरह के बाद हमने यहाँ पे एक डिव बनाया है जिसको हमने फीचर्स बॉक्स मेन का नेम दिया है। इस मेन डिव के अंदर मैंने 2 डिव बनाया है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी फ्लेक्स बॉक्स को ही यूज़ करना है, इसलिए हमने ये टेक्निक यूज़ की है। इसके बाद मुझे क्या करना था, उस डिव के अंदर मुझे एक हेडिंग, ये बेसिकली 2 टेक्स्ट ही हैं। अब मेरी मर्जी कि मैं हेडिंग का टैग लूँ या टेक्स्ट लूँ, 2 चीज़ें ऐड करनी थी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक P का टैग लिया और एक H1 का टैग लिया, और यहाँ पे दोनों चीज़ें इस फीचर्स बॉक्स के अंदर ऐड कर दी, और ऐसे 2 बॉक्स मैंने बना के रैप कर लिए। द रीज़न इसके मुझे एक रो में 2 बॉक्सेस चाहिए थे, इसलिए मैंने ये बना के रैप कर लिया फीचर्स बॉक्स मेन में, और सिमिलरली इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और बस इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज कर दिया। अब हम इसकी स्टाइलिंग की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने इसके मेन बॉक्स पे क्या स्टाइलिंग अप्लाई की है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सिंपली फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई किया है। सेकंड, यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सी स्टाइलिंग्स अप्लाई की हैं। फीचर्स बॉक्स के ऊपर क्या स्टाइलिंग अप्लाई की है, वही सारी चीज़ें कि लाइक बॉक्स शेडो दे दिया, उसकी विड्थ सेट कर दी, बॉर्डर सेट कर दिया, मार्जिन पैडिंग दे दी। इसके अलावा इसके अंदर जो हमने P और H1 का टैग लिखा था उसमें हमने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी, उसका कलर वगैरह सेट कर दिया, उसको सेंटर में अलाइन कर दिया, फॉन्ट वेट सेट कर दिया। ये सारा काम किया है। बिल्कुल सिंपली हमने यहाँ पे ये बॉक्सेस बना लिए हैं और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब एक काम हम और ये करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास स्पेसिंग का इशू आ रहा है कि मैं ये चाहती हूँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास यहाँ से क्लोज है और यहाँ से हमारे पास स्पेसिंग है, तो इसको हम सेट कर लेते हैं।
तो उसके लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक ये करूँगी कि मेरे पास यहाँ पे बेसिकली अभी 2 डिव्स हैं इस मेन डिव के अंदर, तो मैं यहाँ पे आके एक और डिव बना लेती हूँ और वो डिव यहाँ पे स्पेसिंग ले लेगा, तो ये डिव ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये हम छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं इसको एक बार चेक भी कर लेती हूँ कि लाइक ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ये बिल्कुल प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। ओके, सो ये हमारे पास एक नेक्स्ट कंपोनेंट है फीचर्स का। हमने जो लास्ट सेक्शन बनाया है ये इससे मिलता जुलता सेक्शन है, तो पहले हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर इसके अंदर की जो वर्किंग है वो चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, सेक्शन का नेम रख लेते हैं फीचर्स। ओके, सब हम एक काम भी करते हैं, अपनी app.jsx में आके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फीचर्स, यहाँ पे ट्रैवल पॉइंट का पूरा कोड मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है फीचर्स के अंदर। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ट्रैवल पॉइंट का जो नेम है उसको बस रिप्लेस करना है की फीचर्स के नेम से। अब सबसे पहले तो एक काम मुझे ये करना है कि मुझे अब यहाँ पे इमेज इस कॉर्नर पे चाहिए और टेक्स्ट इस कॉर्नर पे चाहिए। अपने कोड पे वापस आएंगे। मैंने क्या किया कि इसको मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे क्विकली आपको CSS की फाइल के बारे में बता देती हूँ कि हमने CSS में क्या क्या चीज़ें अप्लाई की। सबसे पहले तो बात आती है हमारे मेन बॉक्स की, तो वो मेन बॉक्स सिंपल वही है, हमने फ्लेक्स बॉक्स वगैरह अप्लाई किया। इसके बाद नेक्स्ट हमने वही हेडिंग्स वगैरह के वही सारी स्टाइलिंग्स है जो हम ऊपर अप्लाई करके आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मुझे यहाँ पे वर्किंग करनी है। मेरे पास यहाँ पे जो ये फीचर बॉक्सेस है मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी सिंपली, और यहाँ पे मेरे पास ये कुछ इस तरीके से शो है। अब मुझे कुछ ऐसा फाइंड करना है, यहाँ पे आके हम फाइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि ये आइकन और ये तो शो हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा टेक्स्ट भी होना चाहिए, तो वो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं। आई गेस हम यहाँ पे इस सेक्शन को यूज कर सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक आइकन भी शो हो जाएगा, हेडिंग भी शो हो जाएगी और टेक्स्ट भी शो हो जाएगा। एक काम मैं करती हूँ कि मैं इसके कोड में जाती हूँ और देखती हूँ कि ये सेक्शन कहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। सो ये कुछ इस तरीके से एच टैग के अंदर यहाँ पे यूज हो रहा है। एक काम मैं ही करती हूँ कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। जो चीजें यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करनी है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से शो हो गया। अभी तो हम देख लेते हैं कि हमने कोड में ये वर्किंग कैसे परफॉर्म किया है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हमारे पास यहाँ पे एक आइकन का टैग यूज किया हुआ था, तो उस आइकन के टैग को मैंने इमेज टैग से रिप्लेस किया है, क्योंकि मुझे आइकन्स यूज नहीं करनी थी, मुझे इमेजेस यूज करनी थी। उसके बाद मेरे पास एक और स्टैक यहाँ पे बना हुआ था जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह थे जो कि टेक्स्ट मैंने अपने हिसाब से ऐड कर दिए हैं। सो बेसिकली यही एज स्टैक मैंने यहाँ पे पूरा यूज़ किया है। इसमें कोई भी ऐसी मैंने खास चेंजेस नहीं किए हैं, बस मैंने अपनी इमेज ऐड की है और जो टेक्स्ट मुझे चेंज करना था वो मैंने यहाँ पे चेंज किया है। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने CSS अप्लाई की है इस इमेज पे। द रीज़न इज़ कि ये ऐसे तो सही शो हो रही थी, लेकिन जब हम इसकी विड्थ को कम करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये प्रॉब्लम करी थी। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर दूँ और अब हम इसको देखें तो बेसिकली हो ये रहा है कि जब हम स्क्रीन का साइज़ छोटा करते हैं तो ये इमेज भी श्रिंक हो रही थी। तो मुझे मीडिया क्वेरी की हेल्प से इस इमेज को सेट करना पड़ा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि मैंने आइकन के लिए मीडिया क्वेरी कहाँ पे यूज़ की है। जब मुझे लगा कि हम एक ऐसे स्क्रीन साइज़ पे बेसिकली आ गए हैं जहाँ पे आइकन मेरा डिस्टर्ब हो रहा है। अगर मैं इसको देखूँ तो इस पोजीशन पे आके 500 पिक्सल्स पे आके मुझे लगा कि आइकन सेट नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने उसकी विड्थ को अपने हिसाब से चेंज किया एंड देन 400 पिक्सल पे भी एक बार मैंने इसको सेट कर दिया, तो फिर वो मेरे पास अब बिल्कुल प्रॉपर शो होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मल्टीपल ये बॉक्सेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 बॉक्सेस और डाल देती हूँ। ओके, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से अब शो हो गया है। वन मोर थिंग मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे एक स्टैक भी ऐड कर दिया है ताकि हम इन सारे एज स्टैक्स को एक स्टैक के अंदर रैप कर सकें, और उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर से स्पेसिंग देने के लिए मार्जिन टॉप भी दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हमें ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन बनाना है। तो मैं एक काम ही करती हूँ कि हम यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टेस्टिमोनियल के हमारे पास कौन से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। मैं काम ये करती हूँ कि आई गेस कि ये वाला टेम्पलेट यहाँ पे सेट है, तो मैं इसको ही यहाँ से कॉपी करूँगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट बना लिया है माय टेस्टिमोनियल के नेम से, और जो मेरा कोड था वो मैंने यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर दिया है। मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इसकी CSS की भी एक फाइल मैंने यहाँ पे बना ली है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके इसको इम्पोर्ट करूँगी। मैंने यहाँ पे आके लिखा माय टेस्टिमोनियल्स, और यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब मुझे इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। बेसिकली एग्जैक्टली वही कंपोनेंट है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग अप्लाई करने की नीड नहीं है। ओके, सो हमने स्टाइलिंग अप्लाई कर लिया और ये सेक्शन कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अगर आपको स्टाइलिंग देखनी है तो वो भी मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने एक बस यहाँ पे मेन डिव बनाया जिसमें मैंने इसको रैप किया है, क्योंकि मुझे ऊपर से थोड़ी मार्जिन वगैरह सेट करनी थी। सेकेंडली ये कि मुझे इसका एक बैकग्राउंड कलर देना था ग्रेडियंट में। अभी ग्रेडियंट कहाँ से आया इसका आप लोगों को आइडिया है। सेकेंडली मैंने ये काम किया क्योंकि मुझे यहाँ पे
स्टाइलिंग और कलरिंग वगैरह अप्लाई करनी थी, तो मैंने बस इसकी हेडिंग को और इसकी सब हेडिंग में स्टाइलिंग अप्लाई की है, बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे भी नहीं किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन कार्ड्स की अपनी स्टाइलिंग की, तो यहाँ पे जो है वो मैंने इनलाइन सीसेस भी कुछ अप्लाई की है। लेट मी शो यू कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से बैकग्राउंड कलर दे दिया है थोड़ा, ताकि मेरे पास इनके कलर्स चेंज हो सके। मेरे पास यहाँ पे 3 है, तो मैंने तीनों को अलग-अलग बैकग्राउंड कलर दे दिया है। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे आई वुड लाइक टू शो यू गाइस, टेस्टिमोनियल कंटेंट जहाँ पे कॉल हुआ है वहाँ पे मैंने जो बैकग्राउंड कलर दिया है इसका एट्रीब्यूट नहीं है, मैंने प्रॉप पास किया है, और प्रॉप पास करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया है और फिर मैंने अपना यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई किया है। ओके, सो आई गेस ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। इसको एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्सिव है या नहीं। ओके, तो ये हमारे पास प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, इसको हम बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हम देख लेते हैं। अब मेरे पास बस 2 सेक्शंस रह गए हैं, तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं अपने चक्रा टेम्पलेट्स पे वापस आती हूँ और न्यूज़ लेटर का सेक्शन, ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, सेक्शन को अगर हम थोड़ा देखें तो सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट है, एक बार है और एक बटन है। ओके, हम ये वाला सेक्शन यहाँ से उठाएंगे। ओके, सो मैंने न्यूज़ लेटर की यहाँ पे फाइल बना लिया और जो मेरे कोड था वो मैंने यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर दिया है। एक बार मैं इसको यहाँ पे पहले इम्पोर्ट कर लेती हूँ अपने ब्राउजर पे, आके इसको चेक करेंगे ये कैसे शो रहा है। ओके, यहाँ पे एक प्रॉपर डिव लेके आया है अपने साथ। आई गेस कि हमें इस डिव की नीड नहीं है। मैं एक काम ही करती हूँ कि यहाँ से इस कंटेनर को मैं रिमूव कर देती हूँ, यहाँ से फ्लेक्स और यहाँ से फ्लेक्स को भी मैं रिमूव कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं एक डिव बना लेती हूँ और इस डिव में इसको मैं कर देती हूँ रैप। अब मुझे करना ये है कि मुझे यहाँ पे एक अपना बॉक्स बनाना है और उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। ओके, सो हमने इस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर लिया। एक बार इसको हम देख लेते हैं कि हमने इस पर वर्किंग क्या करी है। मैंने यहाँ पे इसको रैप किया एक मेन डिव में, जिसको मैंने न्यूज़ लेटर का नेम दिया, और इसके बाद मैंने इसके अंदर एक और डिव बनाया न्यूज़ लेटर बॉक्स का। अपनी CSS पे आएंगे। सबसे पहले तो मैंने इसको बस यहाँ से ऊपर से पैडिंग दे दिया है थोड़ी सी। अच्छा, अब हम बात करें इस बॉक्स की, तो यहाँ पे मैंने सेम वही काम किया है कि पहले मैंने इसकी विड्थ को कम किया है, इसका बैकग्राउंड कलर सेट किया है, सेंटर में लेके आया है, पैडिंग और बॉर्डर रेडियस वगैरह दिया है, बॉक्स शेडो दिया है। तो ये जो आउटर बॉक्स आपको दिख रहा है, इसकी सारी स्टाइलिंग हमने अप्लाई कर दी है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट की। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हेडिंग है, तो मैंने उस हेडिंग में थोड़ी बहुत स्टाइलिंग अप्लाई की है। बेसिकली वही सेम स्टाइलिंग है जो हम ऊपर ऑलरेडी अप्लाई करके आ चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ये जो 2 चीज़ें थी, इस पर हमें स्टाइलिंग की नीड नहीं थी। बस मुझे करना ये था कि मुझे इस बटन का कलर चेंज करना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे BTN की क्लास जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी कि मैंने बनाई है एक अलग से क्लास, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फुटर, तो हम एक अच्छा सा फुटर यहाँ से उठा लेते हैं। ओके, अब हम एक काम ही करते हैं कि यहाँ पे जो टेम्पलेट हमें यूज़ करना है उसके हिसाब से देख लेते हैं। आई गेस कि हमें ये वाला टेम्पलेट यूज़ करने की नीड है। एक काम मैं करती हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ, अपने कोड पे वापस आएंगे, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, ब्राउजर पे आके एक बार इसको चेक करेंगे तो मेरे पास फुटर कुछ इस तरीके से शो रहा है। बस अब मुझे करना ही है कि इसमें मुझे ऊपर थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है। सेकेंडली मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और यहाँ पे मुझे अपना आइकन बेसिकली लोगो चेंज करना है। मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं मार्जिन टॉप यहाँ से देने की कोशिश करती हूँ। अगर यहाँ पे हमारे पास नहीं हुआ लेट से, तो फिर हम जो है वो एक अलग से डिव बना लेंगे। यहाँ पे आके मैंने चेक किया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे मार्जिन आ चुकी है। बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देती हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बैकग्राउंड कलर। ओके, सो बैकग्राउंड कलर भी मेरे पास यहाँ पे सेट हो गया है। यहाँ पे लोगो हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ से ये लोगो रिमूव कर देते हैं। तो यू कैन सी कि मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग, हमें यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी ऐड करना है, तो मैं वो भी यहीं से इसके साथ ही कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके इसको भी पेस्ट कर देंगे SVG के आगे। ओके, सो मेरे पास ये टेक्स्ट कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास ये दोनों सेम लाइन में शो हो। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अभी हमने देखा था कि हमें सेम लाइन में सारी चीज़ों को रैप किया था, HS टैग को यूज़ किया था, तो मैं वही टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे आके HS टैग को इम्पोर्ट किया और इसके अंदर मैंने इसको कर दिया रैप। इसको चेक करेंगे तो ओके, अब ये मेरे पास बहुत अच्छे से यहाँ पे शो हो गया है। ओके, सो इसको एक बार चेक भी कर लेंगे कि मेरे पास रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है प्रॉपर या नहीं, तो मेरे पास कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। अब हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि रिएक्ट राउटर डॉम किस तरीके से हम यूज़ करेंगे और कैसे हम मल्टीपल पेजेस इसमें बना सकते हैं। सो सबसे पहले काम हमें ये करना है कि यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है रिएक्ट राउटर डॉम को। यहाँ पे आके सबसे पहले तो मुझे ये इम्पोर्ट करना है, तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह हम अपनी ऐप का कॉम्पोनेंट कॉल कर लेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे 3 पेजेस हैं, तो मैं यहाँ पे 3 पाथ ऐड कर सकती हूँ, डिस्कवर और क्या है हमारे पास डील्स एंड कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, SRC में आके मुझे एक फोल्डर बनाना होगा पेजेस का और उस पेजेस के अंदर अब हम जो है वो पेजेस क्रिएट कर लेंगे अपने, जैसे discover.jsx। इसके बाद हम यहाँ पे एक बेसिक सा इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। यहाँ पे आएंगे, डिस्कवर में आके मैंने इसको इम्पोर्ट करवा लिया डिस्कवर और कॉन्टैक्ट में आके मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट।
यहाँ पे आके एक बार इसको चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा लेट्स से कॉन्टैक्ट और मैंने एंटर प्रेस किया। यू कैन सी कि मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज शो हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर। अपनी नैव बार पे वापस जाना है। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया डिस्कवर के लिए हमारे पास जो पाथ है वो है डिस्कवर का, और कॉन्टैक्ट के लिए हमारे पास जो पाथ है वो है कॉन्टैक्ट का। ये एक चीज़ मैंने और बताई थी कि यहाँ पे जब हम लिंक यूज़ कर रहे थे तो अब हम लिंक इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पे मैंने इसको ऊपर आके कर दिया पेस्ट। अब मुझे लिंक जो है वो यहाँ से रिमूव कर देना है। ओके, सो लिंक मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ था। अब मुझे बताना भी है कि मुझे किस पाथ पे इसको लेके जाना है, तो वो मेरे पास आएगा nev item डॉट href से। अब इसको चेक करते हैं। डिस्कवर पे क्लिक किया, डिस्कवर का पेज ओपन हो गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हो गया। कोई रीलोड नहीं हो रहा, कोई मसला यहाँ पे नहीं हो रहा है हमें। लेट्स से कि अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास डिस्कवर का पेज है या फिर कॉन्टैक्ट का पेज है, नेव बार सब में शो हो या हीरो सेक्शन सब में ही शो हो, तो वो चीज़ हम यहाँ पे बहुत ईजिली इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा नेव बार और यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से कॉन्टैक्ट के पेज में शो हो गई। यहाँ पे मुझे हीरो सेक्शन चाहिए, मैंने यहाँ पे आके लिखा हीरो और मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। मेरे पास हीरो सेक्शन शो हो गया। होम पे जाएंगे तो ये पूरा पेज शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो ये सेक्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे कॉन्टैक्ट के पेज के लिए अब अलग से कोड नहीं लिखना पड़ा, मुझे बार बार नेव बार को कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, कोई काम नहीं करना पड़ा। मुझे यहाँ पे फुटर लगाना है, मैंने यहाँ पे आके फुटर को इम्पोर्ट किया। मेरे पास यहाँ पे जो है वो फुटर भी आ गया। ओके, सो हमारे पास वेबसाइट तो कंप्लीट हो गई। अब हम वीडियो को एंड करने से पहले ये देख लेते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं वर्सेल पे। तो सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि मैंने इसमें जो भी वर्किंग करी है इसका कोड मुझे गिटहब पे पुश करना है। कोड गिटहब पे किस तरीके से पुश करता है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो वो काम मैं यहाँ पे क्विकली कर लेती हूँ। ओके, सो मैंने अपनी वेबसाइट का जो कोड है वो गिटहब पे पुश कर लिया है। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आके ओपन करना है वर्सेल। मैंने गूगल पे आके लिखा वर्सेल और मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट डिप्लॉइंग पे क्लिक कर दिया। ओके, तो अब मुझे इसको गिटहब से कनेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे आके अपने गिटहब से इसको कनेक्ट किया। ओके, सो अभी यहाँ पे आपसे एक नंबर मांगेगा ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई हो सके, तो यहाँ पे आपने इसको वेरीफाई करना है सबसे पहले। ओके, सो अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब हमारे पास ये जो है हमारा गिटहब हमारे अकाउंट से कनेक्ट हो चुका है, वर्सेल के अकाउंट से, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहला कि मैंने इसको कर दिया इंस्टॉल, क्योंकि अगर हम ये फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें करने की नीड है, इसके बाद हमें इसकी नीड नहीं होगी। अब यहाँ पे इसने मेरी सारी रेपोजिटरीज शो कर दी हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा जो ट्रैवली वेबसाइट है वो मुझे यहाँ पे डिप्लॉय करनी है। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया इंपोर्ट। सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे आगे कर दिया इसको डिप्लॉय। ओके, अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पे बिल्डिंग हो रही है। हम चाहें तो ये लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये डिप्लॉय हो चुकी है, इस पर मैंने क्लिक किया एंड लेट्स सी। ओके, सो हमारी वेबसाइट जो है वो डिप्लॉय हो गई है सक्सेसफुली और बहुत ही ईजिली। वर्सेल पे वेबसाइट को डिप्लॉय करना इज़ वेरी सिंपल। हम बाकी के पेजेस भी एक बार चेक कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर डिस्कवर का पेज है या कॉन्टैक्ट का पेज है, तो वो भी हमारे पास प्रॉपर शो हो रहा है। ओके, सो ये हमारे पास एंड था इस 10 डेज ऑफ लर्निंग रिएक्ट.जेएस प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट का मोटिव ये था कि इन दी एंड आप इतने केपेबल हो जाएं कि आप रिएक्ट पे अपनी वेबसाइट खुद ही बना सकें। रिएक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो हमने इस प्लेलिस्ट में डिस्कस किए हैं। कुछ भी हमने ऐसा नहीं है कि हमने स्किप किया है, बट ऑब्वियसली आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप हर चीज़ सीख जाएं। आपको लाइफ में बहुत सी चीज़ें खुद ही एक्सप्लोर करनी होती हैं, खुद ही लर्न करनी होती हैं। बस आपको चाहिए ही होता है कि आपको स्टार्ट में कोई आपकी बेस बना दे, आपको थोड़ा पुश कर दे, बाकी हर काम आप खुद कर सकते हैं। कॉलबैक कोडिंग के चैनल का बेसिकली मोटिव यही है कि आप लोगों को बस स्टार्ट में एक पुश किया जाए, आप लोगों की एक बेस सेट की जाए और आगे आप लर्निंग जो है वो खुद कर सकें। ओके, सो अब हम इस प्लेलिस्ट को ऑफिशियली एंड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस जैसी और प्लेलिस्ट भी कॉलबैक कोडिंग के चैनल पे आए तो लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताएं आप कौन सी प्लेलिस्ट का वेट कर रहे हैं, आप कौन सी टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं एंड ऑल। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.